हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज आप लोग के सामने बौद्ध धर्म का टेस्ट होने वाला है। कल मैं बौद्ध धर्म का डिटेल से पूरे बारीकी रूप से बता चुका हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। जो अगर बौद्ध धर्म का वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाकर देखिए। उसके बाद टेस्ट दीजिए, बहुत कुछ आप लोग को नया देखने को मिलेगा। और जो हम लोग का एनसीईआरटी सार संग्रह, लूसेंट और क्रोन का जो सीरीज चल रहा है, एकदम प्राचीन इतिहास से लेकर बौद्ध धर्म तक, आज हर चैप्टर को मैं पढ़ा कर उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का टेस्ट लेता हूँ। तो मैंने बौद्ध धर्म भी पढ़ा चुका हूँ पूरे डिटेल से, आज उसका टेस्ट होने वाला है। और प्लीज़ टेस्ट देकर बताइएगा कितना सही है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग के सामने, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो लुम्बिनी में हुआ है। चलिए दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो नेपाल में हुआ है। देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान, लुम्बिनी है कहाँ? तो नेपाल में है, ये ध्यान रखिएगा। पूरे डिटेल से मैं बता चुका हूँ। तीसरा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है ये, किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है किस राजा के अभिलेख से ये पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी में हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, ये है मौर्य वंश, यानी अशोक। अशोक किस वंश से था? तो अशोक मौर्य वंश से था। तो अशोक के अभिलेख से ये पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है वो लुम्बिनी में हुआ है। ऐसे मैं बता चुका हूँ पूरी डिटेल से किस अभिलेख में क्या है। ऐसे ये कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध की जो माँ है किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन आपके सामने है। पहले समझ लीजिए गौतम बुद्ध की माँ कौन है? महामाया देवी। गौतम बुद्ध की जो माँ थी महामाया देवी थी, वो किस वंश से संबंधित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वो जो थी कौलिया वंश से थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये छूट गया था, इसमें डिटेल में बताने के लिए मैं टेस्ट में शामिल कर दिया हूँ। गौतम बुद्ध की जो माँ है महामाया देवी, वो कौलिया वंश से संबंधित है। कौन वंश से? कौलिया वंश से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? अभी क्वेश्चन आया है। ऑप्शन आपके सामने मैं पूरे डिटेल से बता चुका हूँ। अगर जो चैप्टर बाय चैप्टर वाला नहीं देखे प्लीज़ जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अशोक के रुम्नेदेही स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी में हुआ है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं? घर के त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है अनोमा नदी पर अपना वस्त्र धारण किए थे सन्यासी का, और जब ये घर से निकले तो इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। घर त्यागने का प्रतीक क्या है? तो घर त्यागने का प्रतीक घोड़ा है। इनके घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम खंदक था। इनका जो प्रिय घोड़ा था खंदक। 7 नंबर प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे डिटेल से मैं बता चुका हूँ। तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वे थे गुरु अलार कलाम। कौन थे? गुरु अलार कलाम। कहाँ मिले? तो ये वैशाली में मिले। ठीक है, वैशाली में गुरु अलार कलाम जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए। आज जो रुद्रकराम पुत्र का जब अगर नाम आएगा तो ये राजगीर में ये दूसरे गुरु हुए। ये राजगीर नामक स्थान पर मिले थे, ये दूसरे गुरु थे। कौन? रुद्रकराम पुत्र। अब प्रथम गुरु बोलेगा तो गुरु अलार कलाम, कहाँ? तो वैशाली में। याद रखिएगा, वैशाली। गुरु अलार कलाम वैशाली, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, उसको हम लोग बोलते हैं उरुवेला। उरुवेला। बोध गया का पुराना नाम है उरुवेला। ठीक है, किस नदी किनारे? तो निरंजना नदी किनारे। किस ब्रिज के नीचे? तो पीपल ब्रिज के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया।
इसको क्या बोलते हैं? प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, घर घर त्यागने की बोलेगा बात तो महाभिनिष्क्रमण, और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ दिया? तो प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। गौतम बुद्ध के उपदेश देने की भाषा क्या थी? अभी तुरंत बताएं। गौतम बुद्ध के उपदेश देने की भाषा क्या थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो उनकी जो उपदेश देने की भाषा थी वो थी पाली। और महावीर के उपदेश देने की भाषा क्या थी? प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक भाषा थी जिसको अर्धमगधी बोला जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध की यहाँ पर बात है तो ये पाली भाषा है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, यानी प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया। इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? देखिए तुरंत बताएं हम लोग। ऑप्शन आपके सामने है। इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जितना बार रिलेट कीजिएगा, जितना बार याद कीजिएगा, उतना बार क्लियर होगा। रुद्रकरामपुत कौन थे? रुद्रकरामपुत जो थे गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु हुए। प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम। प्रथम गुरु अलार कलाम कहाँ मिले? ये वैशाली मिले। अलार कलाम कहाँ मिले? वैशाली में। और दूसरे जो रुद्रकरामपुत हैं ये दूसरे गुरु हुए। ये कहाँ मिले? तो राजगीर मिले। जितना बार रिलेट कीजिएगा उतना बार क्लियर होगा। प्रथम गुरु कौन? गुरु अलार कलाम। कहाँ मिले? तो वैशाली में। दूसरे गुरु कौन? रुद्रकरामपुत। कहाँ मिले? तो राजगीर में। ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन किस संबंधित है? किस स्थान से? तो धर्म चक्र जो परिवर्तन है संबंधित है सारनाथ से। धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं? प्रथम उपदेश को। प्रथम उपदेश दिए कहाँ? ये सारनाथ में। इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। सारनाथ को हम लोग मृगदाव और ऋषिपत्तनम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मृगदाव और ऋषिपत्तनम के नाम से किसको जानते हैं? तो सारनाथ को जानते हैं। त्रिपिटक संबंधित है किस धर्म से? तो त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। कौन कौन है? बुद्ध धम्म संघ। ये बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म संघ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंगुत्तर निकाय पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है बौद्ध धर्म। मैं जब महाजन पद पढ़ाया था उस समय बताया था डिटेल से कि अंगुत्तर निकाय जो पुस्तक है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और 16 महाजन पद की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। अंगुत्तर निकाय किस धर्म संबंधित है बुक है? ये तो बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध की डेथ कहाँ हुई, मृत्यु कहाँ हुई? तो ये कुशीनगर में हुई है। कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य में आता है, याद रखिए, क्वेश्चन बहुत पूछता है कि गौतम बुद्ध की जो डेथ हुई, मृत्यु हुई, वो किस महाजन पद में है। ठीक है, तो मल्ल महाजन पद में कुशीनगर पड़ता है। ये देवरिया उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। गौतम बुद्ध जब डेथ किए उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। जब गौतम बुद्ध की डेथ होती है उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कहाँ हुआ है इनका महापरिनिर्वाण? डेथ कहाँ हुआ है? तो कुशीनगर में हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। ये कौशल महाजनपद की राजधानी है। किस महाजनपद की राजधानी है? कौशल महाजनपद। महाजनपद का जो वीडियो नहीं देखे, मैं एकदम पूरे डिटेल से बताया हूँ पूरे महाजनपद को। तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। यहीं गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में, याद रखिएगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही हुआ है। बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन आपके सामने है। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो है उरुवेला में। उरुवेला जो है बोध गया का पुराना नाम है, याद रखिएगा। अगर बोध गया नहीं देगा तो उरुवेला देगा, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ है। राजगीर ही बोलिए, राजगीर बोलिए, बोथ आर इक्वल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब हुआ है प्रथम बौद्ध संगीति? 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ है? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ है? तो राजगीर में हुआ है।
किस शासक के समय हुआ है? तो अजातशत्रु के समय हुआ है। ठीक है, उस समय कौन राजा थे? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई? तीसरी बौद्ध संगीति किस शासन के शासनकाल में हुई? तो पहले हुआ कब हुआ ये जान लीजिए, 250 ईसा पूर्व। देखिए लूसेंट में 255 दे रहा, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में है 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति हुई है। ठीक है, किसके समय? तो उस समय राजा कौन था? तो अशोक था राजा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? पहले जान लीजिए कि दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई। पहली हुई है 483 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई है 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई है, उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो उसकी जो अध्यक्षता की है वो है सावाकामी। ठीक है, पूरे डिटेल्स में वीडियो में बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। महात्मा बुद्ध के धामेल स्तूप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संबंधित है किस स्थान से? तो जो धामेल स्तूप है मैं डिटेल से बता चुका हूँ, ये सारनाथ यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में धामेल स्तूप। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। सिद्धार्थ किस नदी के किनारे अपने सन्यासी वस्त्र को अपनाया? जब ये घर को त्यागे, जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, उसके बाद घर को त्यागने के बाद इस किस नदी के, क्वेश्चन बोल रहा है किस नदी किनारे अपना जितना भी हार माला, जो राजा का जो भूषण पहने थे उसको उतार कर सन्यासी का वस्त्र धारण किए? ये है अनोमा नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अनोमा नदी किनारे ये सन्यासी का वस्त्र धारण करते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की का प्रतीक क्या है? जितना बार रिलेट कीजिएगा उतना बार क्लियर होगा। गृह त्याग घटना को क्या बोलते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण। इसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है घोड़ा। याद रखिएगा, घोड़ा से ये गए थे, मैंने रथ से गए थे, तो प्रतीक समझ लो कि घोड़ा है, याद करने का ट्रिक। गौतम बुद्ध ने किनके कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल करने की आज्ञा दे दी? देखिए पहले बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल नहीं किया था, लेकिन ऑप्शन आपके सामने है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने आज्ञा दे दी। कहाँ दी? तो वैशाली में दी। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, कहाँ दी? तो वैशाली में दी ये परमिशन कि ठीक है, अब से बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी प्रवेश करने की अनुमति है। तो किसके कहने पर? तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुई है, ऑप्शन आपके सामने है, कश्मीर के कुंडल वन में हुई है। कश्मीर के कुंडल वन एक जंगल है, वहीं हुई है चौथी बौद्ध संगीति, याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल है, आनंद उनके शिष्य का नाम है, वाप्पा और कौंडिया ये दोनों शिष्य, ये सन्यासी थे जो गौतम बुद्ध को सारनाथ में मिलते हैं, जिनको प्रथम उपदेश देते हैं। 5 सन्यासी को उपदेश देते हैं ये सारनाथ में। अंगुलीमाल डाकू महात्मा बुद्ध का शिष्य किस स्थान पर बना? अंगुलीमाल के बारे में कहानी तो बता चुका हूँ कि मोदी इस सबको जान मारकर उंगली को गले में पहनकर माला पहनता था, इसलिए अंगुलीमाल इनका नाम पड़ा। और ये श्रावस्ती नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का ये शिष्य बनता है। बौद्धों का रामायण किस पुस्तक को कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है, जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ता है। हीनयान और महायान 2 भागों में बढ़ता है। हीनयान में गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, महायान में गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई है 483 ईसा पूर्व में राजगीर में। कहाँ हुई है? राजगीर में हुई है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में। उस समय शासक कौन थे? तो उस समय शासक अजातशत्रु थे। महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति बनाई गई थी किस कला में? गंधार कला। ठीक है, सर्वाधिक मूर्ति बोलेगी तो गंधार कला में, ठीक है, लेकिन बोलेगा कि महात्मा बुद्ध की खड़ी मूर्ति पहली बार
पहली बार महात्मा बुद्ध की खड़ी मूर्ति का निर्माण जो हुआ है वो है मथुरा कला में, लेकिन सर्वाधिक मूर्ति बोलेगा तो गंधार कला में बना है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था, याद रखिएगा। शून्यता का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो ये थे नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत सबसे पहले किसने बताया? कौन थे दार्शनिक? तो नागार्जुन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया ये। महात्मा बुद्ध की पहली बार खड़ी मूर्ति का निर्माण किस कला में हुआ है? तो ये हुआ है मथुरा कला में। खड़ी मूर्ति बोलेगा सबसे पहली बार खड़ी मूर्ति मथुरा कला में। और सबसे ज्यादा मूर्ति बोलेगा किस कला में बना है? तो वह है गंधार कला में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस महाजनपद में हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई है किस महाजनपद में हुई है? तो ऑप्शन आपके सामने, मैं डिटेल में बता चुका हूँ वीडियो में। मल महाजनपद में इनकी मृत्यु हुई है, याद रखिएगा। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर या कुशीनारा। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? ऑप्शन आपके सामने है। सुबध नामक एक व्यापारी था, उसको ही गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आज का प्रश्न बताइए कि बौद्ध धर्म में शामिल होना क्या कहलाता है जिसमें न्यूनतम उम्र जो है 15 वर्ष है। ठीक है, यानी कि न्यूनतम जो उम्र है 15 वर्ष के बाद ही बौद्ध धर्म में शामिल होइएगा। तो शामिल होने की घटना क्या कहलाता है बौद्ध धर्म में? प्लीज़ बताइए, जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए। और कितना सही हुआ है वो बताइए। अब पूरे डिटेल से मैं सीरीज स्टोरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद टेस्ट लेता हूँ। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है और कितना सही हुआ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।